जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 29 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 29 जून के दिन एरीज की फैमिली लाइफ, एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 29 जून के दिन। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। ओके, इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 20 एंड 935। ओके, चलिए यूनिवर्स इन सभी कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है हैंग्ड मैन की। या तो आप हैंग हो सकते हैं, पनिश्ड हो सकते हैं, स्टक हो सकते हैं, या तो फिर आपके पार्टनर। 2 ऑफ कप की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर या आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे होगा। 12 एंड 2 हो गया 14। 14 का मतलब ये है कि या तो आप या आपके पार्टनर को पता चल चुका है कि आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि ये यूनियन होगा कैसे, होगा भी कि नहीं होगा, मतलब इसकी क्या गारंटी है कि यूनियन हो ही जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं जो आप लोगों के मन में हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये सारे साइन इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। इसमें से 1 2 एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 12 3 9 5 11 9। ये नंबर आपके लिए 99 भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी देख लीजिएगा। इंटेंसिटी, मदर ऑफ बैंड, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आप जो हैं थोड़े से ढके छुपे टाइप के पर्सन हो सकते हैं, मिस्टीरियस, क्लोज्ड ऑफ। अपने आप के अंदर क्या है आप किसी को दिखाते नहीं हैं, बताते नहीं हैं। आप काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं, गुड लुकिंग, चार्मिंग, अट्रैक्टिव हो सकते हैं। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी आदत भी है, आप अपनी फीलिंग को बहुत ज़्यादा हाइड करते हैं। आपके दिल में क्या है जान पाना बहुत मुश्किल है, छुपे रुस्तम हैं आप। एंड आपके पार्टनर की इंटेंसिटी आपके लिए इतनी खतरनाक है कि मतलब इनकी समझ में नहीं आता है कि ये क्या कर दें, किस तरीके से आपको ओपन अप कर लें। मतलब यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी फील हो रही है आपके पार्टनर की 18+ वाली, कि जैसे एक बंदा बिल्कुल पागल बैठा है कि मैं क्या कर डालूं, एंड दूसरा है कि जो बिल्कुल ओपन अप ही नहीं हो रहा है। यस, बियॉन्ड इल्यूजन, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी तरह के इल्यूजन से निकल रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल, यस, आपने कोई ऐसा काम किया, मैंने बताया ना कि आप छुपे रुस्तम टाइप के हैं। आप जो हैं वो सेल्फ लव की एनर्जी में है। सेल्फ लव का मतलब ये है कि बियॉन्ड इल्यूजन, मे बी आपके पार्टनर ने कभी आपके साथ किया था ऐसा, जैसे आपके पार्टनर किसी इल्यूजन में थे कि आप तो इन्हीं के हैं, आप इनके सिवा जाएंगे कहाँ। 29 की एनर्जी है। 29 का मतलब 11 11, जस्टिस, किसी तरह का इनजस्टिस किया था आपके साथ। ये सेल्फ सेंटर्ड हो गए थे, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, अपनी लाइफ में मज़े कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। एंड इन्होंने आपके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं, क्योंकि इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया। इनको लगा कि आपके पास इनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप तो वेट करेंगे ही। एंड इस वजह से इन्होंने आपको बहुत ही ज़्यादा हल्के में ले लिया। फिर इनको पड़ा है झटका, क्योंकि यहाँ पे प्लेफुलनेस की एनर्जी आ गई है एंड ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। 5 की एनर्जी, मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कुछ अलग ही दुनिया में रह रहे थे, मतलब कुछ ज़्यादा ही मस्ती मजाक, या फिर ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी कनेक्शन, या फिर मल्टीपल अफेयर, या फिर ये मैंने बताया ना कुछ ज़्यादा ही मज़े में आ गए थे, कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले लिया था। एंड इस वजह से या तो आप लोगों का कनेक्शन ख़त्म हो गया, या फिर मतलब ये जैसे सोच रहे थे कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन वो हो गया है। एंड ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के कनेक्शन का द एंड हो गया है। ओके, या फिर ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपको लग रहा था कि ये तो आप ही के हैं, जाएंगे कहाँ, अजी रूट कर अब कहाँ जाइएगा, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि वो कनेक्शन ख़त्म हो गया है, या फिर इनके इस इल्यूज़न का एंड हो गया है। 9 5 14, 14 का मतलब टेम्परेंस, आप डिटैच हो गए हैं इस पर्सन से, आप अवेकेंड हो गए हैं, आप पहले से ज़्यादा वाइज हो चुके हैं। 20 एंड 5 25 का मतलब भी 7 का मतलब इल्यूज़न ख़त्म हो गया है।
अच्छा चलिए, 29 का मतलब 11, 11 5 16 टॉवर की एनर्जी है। आपके पार्टनर के सर पे पड़ा है लठ। लठ का मतलब डंडा। डंडे का मतलब हो गया कि टॉवर कुछ पड़ा है, कुछ तो शॉकिंग हुआ है, जिसके बाद आपके पार्टनर के जैसे तोते उड़ गए हैं बिल्कुल। अभी शॉकिंग क्या हुआ है, मैं एक कार्ड निकाल के देख लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए ये शॉकिंग क्या हुआ है। 2 ऑफ कप, इक्वल गिव एंड टेक। मे बी आप इनसे इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, आपने इस वजह से इनको नो बोल दिया है, आपने इनको रिजेक्ट किया है, आप सेल्फ डिपेंड हो गए हैं, आप इस्टेब्लिश हो गए हैं। आपके पार्टनर को लग रहा था कि आप इनके अलावा मतलब आपके पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपने कुछ ना कुछ चेंजेस किए हैं अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से इनको बहुत सारे ट्रिगर मिल गए हैं। ओके, 29 का मतलब हो 29 एंड 5 34, 34 का मतलब 7 रिलेशनशिप। यस, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि पहले आपके पार्टनर ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, मतलब इन्होंने सिर्फ आपके साथ अफेयर किया था, इन्होंने सीरियस कुछ नहीं सोचा था, मतलब इनको नहीं पता था, ये आपको डीपली जानते नहीं थे, इन्होंने जस्ट फॉर फन, जस्ट फॉर एंजॉयमेंट आपके साथ कनेक्शन रखा था। एंड ऐसा दिख रहा है कि टाइम के साथ साथ आप इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गए, इतने ज़्यादा गॉर्जस हो गए, या फिर आपने कुछ ऐसा किया जिससे कि इनके ऊपर टॉवर आया, कोई सच्चाई का खुलासा हुआ, इनको एहसास बाद में हुआ कि ये आपसे डीपली मैडली लव करने लग गए हैं। यस, या तो फिर क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस की भी एनर्जी आई थी, टेम्परेंस का मतलब डिटैचमेंट। जब आप इनसे डिटैच हुए हैं, जैसे कि जब तक आप इनके साथ अटैच थे तब तक ये मस्त रहते थे, एंजॉय करते थे कि तुम जाओगे कहाँ हमें छोड़ के। ओके, लेकिन जब आपने इनको छोड़ दिया है एंड फिर इनको रियलाइज़ हुआ कि ये तो आपके बिना रह ही नहीं सकते, ये इनको तो आपके बहुत तगड़ा वाला एडिक्शन हो चुका है, ये तो आपसे बहुत ही ज़्यादा लव करते हैं। यस, चलिए, अब ऐसा दिख रहा है कि इनकी लाइफ में, ये देखिए, लाइफ में सब कुछ ब्लैंक हो गया है। आप क्या इनसे दूर हुए, इनकी लाइफ में सारे ये जो कलर है ये सिर्फ आपसे आता है। मुझे वो वाला सॉन्ग याद आ रहा है, तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है तुमसे ही। आज मैं सुन भी रही थी एंड मुझे वही चीज़, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ब्लैंक है एंड यहाँ पे कलरफुल है, कि अगर तुम साथ हो तो सारे कलर हैं, तुम साथ नहीं हो तो ज़िंदगी बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट हो चुकी है, बिल्कुल ब्लैंक हो चुकी है। 538 स्ट्रेंथ की एनर्जी है, 8 का मतलब शनि भी होते हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि आप इनको बहुत अच्छे से हील कर लेते हैं, आप इनको संभाल लेते हो, आप इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन बन चुके हो, ज़िंदगी बन गए हो तुम। मुझे सॉन्ग बड़े याद आ रहे हैं, मे बी यहाँ पे कोई सॉन्ग का कुछ कनेक्शन हो आप लोगों के बीच में, आप लोग एक दूसरे को सॉन्ग सेंड करते हो, या फिर आपके पार्टनर आपकी यादों में सॉन्ग सुनते हैं, क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे आपके पार्टनर नथिंगनेस, जैसे कुछ है ही नहीं ज़िंदगी आपके बिना, यह आपके दूर जाने के बाद पता चला। अब कई बार क्या होता है कि आप लोगों का नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन होती है, तो आप लोग इतने ज़्यादा वरीड हो जाते हैं, इतने ज़्यादा मतलब उतावले हो जाते हैं कि मैडम कैसे होगा, कब होगा, कैसे नहीं होगा। मतलब ये सब चीज़ें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बिछड़ना भी ज़रूरी था, क्योंकि अगर बिछड़ते नहीं तो मिलने की खुशी क्या होती है ये पता कैसे चलता। ओके, फिलहाल देखिए आपके पार्टनर की हालत कि ये आपके बिना आइसोलेशन में है। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे बर्फ़ में भी आंसू निकलना, जैसे आइसिंग होती है, जैसे तो मतलब कोई इंसान ऊपर से बिल्कुल बर्फ़ जैसा दिखा रहा हो कि मैं रोता होता नहीं हूँ, मैं आई एम टाइगर। ये टाइगर की इमेज भी आई है, मतलब टाइगर क्या, ये तो लाइन है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि मतलब जैसे अंदर ही अंदर आंसू बहा रहे हैं, मतलब दिल का, ये किसी को दिखा नहीं सकते, ऊपर से बड़े शेर खान बनते हैं कि भाई ये प्यार व्यार में रोना धोना मुझे पसंद नहीं है, मैं उन लोगों जैसा नहीं हूँ, मैं अल्फा मेल हूँ, मैं ये सब नहीं करता, लेकिन अंदर से इनके आंसू बह रहे हैं। 11 3 14, 14 का मतलब टेम्परेंस, तुम्हारा दूर चले जाना, तुम्हारा डिटैच हो जाना इनको बिल्कुल रुला रहा है बहुत भयंकर तरीके से। 3 5 8 फिर से स्ट्रेंथ की एनर्जी आ रही है, फिर से यहाँ पे भी स्ट्रेंथ आ रहा है। 11 3 14, यस, ऐसा दिख रहा है कि मतलब ये आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो रहे हैं, कि अब तुम जो कहो।
जो कहो बाबू तुम्हारे लिए सब कुछ कर देंगे वो वाली एनर्जी में आ गए हैं। 23 का मतलब 5 हायरोफेंट, एंड 9 एंड 11 हो गया 20। मुझे ऐसा दिख रहा है जजमेंट हुआ है एंड आप हो गए हैं हायरोफेंट। हायरोफेंट का मतलब ये है कि टीचर, प्रीचर, गाइड, कोच, मेंटोर, कोई ऐसी पोजीशन आपको मिल गई है, आपका नेम फेम रिकॉग्निशन बढ़ रहा है, आप फेमस हो रहे हैं एंड आप बिजी हो गए हैं अपनी लाइफ में, आपके पास टाइम नहीं है इनके लिए एंड आपके पार्टनर जैसे रो रहे हैं कि मुझे सिर्फ तुम्हारी नीड है, गलती हो गई। अब आप इनके लिए, यस ये देखिए, आप इनके लिए विश फुलफिलमेंट बन चुके हैं। अब इनके अंदर राइपनेस मतलब मैच्योरिटी आई है, अब ये फल पक गया है। ओके एंड जब फल पक जाता है, फल पकने का मतलब क्या है कि जैसे आप मैच्योर हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं तो ज़्यादा खूबसूरत हो गए हैं, ज़्यादा खूबसूरत हो गए हैं तो आप इनकी विश फुलफिलमेंट बन चुके हैं, इनको पता ही नहीं चला। जैसे हो सकता है कि आपका बचपन का प्यार है, हो सकता है टीन एज का लव है आपका, मतलब काफ़ी लंबा टाइम हो गया है एंड आपके पार्टनर ने जब ये बिगिनिंग हुई थी तो ये हंसी मजाक में हुई थी कि चलो थोड़ा सा फन कर लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन होते होते ये यहाँ तक पहुँच जाएगा कि आपके बिना जीना मुश्किल हो गया है। ये चीज़ इनको भी नहीं पता थी। 9 9 18 का मतलब ये भी है कि आप मून की तरह खूबसूरत हो गए हैं, चांद की तरह खूबसूरत। तो चांद सी महबूबा हो मेरी, क्या था सॉन्ग, कब मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डीपली मैडली आपके लिए पागल हो चुके हैं। 11 3 14, 14 एंड 9 कितना हुआ 23, फिर से हायरोफेंट। ये आपके लिए ईश्वर से बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं। 5 3 8 9 17, यस स्टार पर्सनालिटी। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि अगर ये स्पिरिचुअल होंगे, ईश्वर से मांगेंगे आपको तो आप इनको मिल जाएंगे, इनकी गलतियाँ माफ़ हो जाएंगी। ओके, जय माता दी।